हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन ये कॉमन जो टॉपिक है ये जानना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक हमारे पास ये है कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों हो जाते हैं। इस टॉपिक को डील करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। वो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बंदा था, वो रोज़ उठता था और उठने के बाद अपनी वाइफ को कहता था कि ये देखो, सामने वाली जो औरत है वो लगता है ठीक से कपड़े ठीक तरीके से नहीं धोती है। उसकी वाइफ कहती क्यों? वो कहता है इसकी वजह ये है कि कपड़ों पे डस्ट पड़ी हुई है। अगले दिन वो फिर उठता, फिर यही बात कहता, तीसरे दिन उठता, फिर यही बात कहता। तो उसकी वाइफ ने एक दिन ये किया कि कपड़ा उठाया सफाई वाला और जो सामने खिड़की थी जिसमें से वो देखता था उसके विंडो को साफ़ किया। जैसे ही उसने विंडो साफ़ किया तो कपड़े साफ़ नज़र आने लग पड़े। तो उसकी वाइफ ने कहा कि वो कपड़े ठीक धोती थी, हमारी शीशे पे गर्द पड़ी हुई थी, डस्ट पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हमें लगता था कि वो कपड़े ठीक से नहीं धोती है। याद रखिएगा, हमारी ज़िंदगी में जब तक हमें ये नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है, हम उस प्रॉब्लम को दूर भी नहीं कर सकते। उस मसले से, उस प्रॉब्लम से निकलने का हल ये है कि पहले प्रॉब्लम का तो पता हो, और ये इशू के एग्ज़ाम्स में, इम्तिहान में बच्चे फ़ेल क्यों होते हैं, स्टूडेंट फ़ेल क्यों होते हैं, इसको जानने से पहले एक बात जो बहुत बेसिक बात है वो ध्यान में रख लीजिएगा कि इसकी जो फर्स्ट की है कि सारे के सारे बच्चे जो फ़ेल होते हैं उन पे रिसर्च की गई अमेरिका के अंदर। और वो रिसर्च जब की गई तो देखा गया कि उन सारे नालायक बच्चों में या जो फ़ेल होने वाले बच्चे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ सिमिलर है। वो चीज़ क्या थी? वो सारे के सारे बच्चे जो एग्ज़ाम्स में फ़ेल होते हैं वो गैर ज़िम्मेदार होते हैं, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दिस लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शोज विद फेलियर। ये जो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाती है। याद रखिएगा, फेल होने के पास ना तो स्किल्स की कमी होती है, ना टैलेंट की कमी होती है, ना उसके पास नॉलेज की कमी होती है। ये सब चीज़ें उसके पास होती है। अगर कमी होती है तो सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से वो नाकाम हो जाता है। ये कमी किस शक्ल में आती है? याद रखिएगा, हर गैर जिम्मेदार बच्चा गैर जिम्मेदार बच्चा कंप्लेन करता है। वो इल्ज़ाम लगाएगा कि मेरा स्कूल ठीक नहीं है, मेरे टीचर्स ठीक नहीं है, मेरे गाइड बुक्स ठीक नहीं है, ये किताबें ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है। ये सब कुछ अपनी जगह पे ही रहेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह रहते हुए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप कर जाते हैं, जो गोल्ड मेडल ले जाते हैं, ठीक है। तो आप हिस्ट्री देखिए किसी भी बोर्ड की, आपको हर साल एक बंदा ऐसा ज़रूर टॉपर नज़र आएगा जो रिक्शा चला रहा है, जो कहीं जेल में बैठ के पेपर दे रहा है, जो किसी गरीब घर से बिलोंग करता है। 3 साल पहले 9th क्लास में एक बच्ची ने टॉप किया। टॉप उसने किया एग्ज़ाम्स में, पेपर से 5 दिन पहले उसके फादर की डेथ हुई थी। अंदाज़ा कीजिए, एक ऐसा गम है जो किसी की सारी मेहनत को बेकार कर सकता है। उसने इस गम को ताकत बना लिया। उसने कहा कि मेरे पास ये ताकत बन गई बात कि कल को मेरे फादर जो है मुझसे, मैं उनके सामने अकाउंटेबल हूँ। वो पूछेंगे मैंने इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया था और मैं दुनिया से चला गया, अगर तू नाकाम हुई तो क्यों नाकाम हुई? वो बोर्ड में टॉप कर गई। अब ये गैर जिम्मेदारी ये जगह जगह नज़र आएगी आपको बच्चों में। ये बच्चे गैर जिम्मेदार इस तरह होते हैं, स्कूल भी जाएंगे और स्कूल से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, अकेडमी भी जाएंगे, अकेडमी से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, टीचर भी इनके पास होंगे लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, बिकॉज ये समझ रहे होते हैं कि उनके हिस्से के पेपर टीचर्स ने देने हैं। याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर आपने देने होते हैं, क्लास के पेपर आपने देने होते हैं, एग्ज़ाम आपके होने हैं, किसी टीचर के पेपर नहीं है, किसी बुक बनाने वाले के पेपर नहीं है, स्कूल के पेपर नहीं है, आपके अपने पेपर है। और अगर आप सीरियसनेस से तैयारी नहीं करते हैं, आप गैर जिम्मेदारी ज़ाहिर करते हैं, यकीन कीजिएगा कामयाब नहीं